अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, हमारे पास दो लाइन है इस तरह, और एक लाइन ये पैरेलल लाइन है और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब अल्टरनेट यानी एक्सटीरियर ये बाहर के, यानी ये इन पैरेलल लाइन के अंदर नहीं बाहर। अब ये वाला एंगल सपोज करो ए है, ये इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर बाहर, सपोज ये बी है। इसी तरह ये सी है और ये डी है, ये नहीं हमारे पास एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, ए और बी इक्वल है। इसी तरह एंगल सी यानी ये सी और ये एंगल डी आपस में इक्वल है। ये था अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स, सपोज करें हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, एक थर्ड लाइन जो इसको इंटरसेक्ट करती है इस तरह। अब इंटीरियर एंगल यानी इन लाइन के दरमियान में अंदर देखना है आपने। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। सपोज करिए ये एंगल ए है ये बी है, ये नहीं एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल बी के। इसी तरह ये एंगल है सपोज करो सी और ये डी है। अब ये एंगल और ये एंगल ये और ये आपस में इक्वल होगा, और इसको आपने जेड फॉर्म याद रखनी है। इसी तरह ये इस तरह ये और ये यानी जेड, इस तरह ये उल्टा जेड ये और ये इस तरह ये उल्टा। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वर्टिकल एंगल थ्योरम, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें इस तरह, तो ये जो एंगल बनेगी ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल ये इक्वल होंगे। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। सपोज करिए हमारे पास एंगल ए है बी है सी है डी है। अब ये एंगल यानी एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, ये इक्वल होंगे। इसी तरह इसे मैं बी कर देता हूँ, सॉरी बी। अब इसी तरह एंगल बी और डी, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी की। वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, तो अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह ये एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, आपके पास एक ट्राइंगल है, सपोज करिए एक ट्राइंगल है, ये एंगल ए बी सी। आप किसी एक साइड को बढ़ा लें, मैं इस साइड को बढ़ा लूँ, मैं इस साइड को। अब ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल, इसको डी सपोज कर लें, ये डी एंगल होगा, ये इक्वल होगा ये डी अपोजिट साइड के। इन दोनों को ऐड किया जाए ए प्लस बी। क्लियर है, ये था हमारे पास एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसी तरह हमारे पास एक और ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल लेता हूँ मैं इस तरह, ये है एन एम एल और ये से ले लेता हूँ पी, एंगल पी। अब जो एंगल पी होगा ये इक्वल होगा पी, यहाँ है अपोजिट साइड को ऐड किया जाए, यानी एंगल एम प्लस एंगल एल। ये था हमारे पास एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। 3 पॉइंट उस टाइम कोलिनियर होंगे जब, पहले तो ये बताएं कोलिनियर होता क्या है, यानी कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में हो, ये पॉइंट है ये पॉइंट और ये पॉइंट है। अब ये एक लाइन में नहीं है, ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में हो वो कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, जिस तरह ये है। अब ये पॉइंट पी क्यू आर, अब ये उस टाइम कोलिनियर होंगे अगर कंडीशन क्या है, फार्मूला क्या है। अब क्या करेंगे, पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर क्यू आर का, इन दोनों को प्लस माइनस प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, आपके पास पी आर आना चाहिए। अगर आता है तो ये कोलिनियर है वरना नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में हो कोलिनियर कहलाते हैं, उसको ये फार्मूला है।